दोस्तों, सनातन धर्म में कुछ दिन ऐसे माने जाते हैं जब ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा सामान्य दिनों से कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाती है। ऐसे शुभ समय में की गई पूजा, प्रार्थना और साधना बहुत जल्दी फल देती है और 21 मई का दिन उन्हीं विशेष दिनों में से एक माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन बना है अत्यंत शुभ और दुर्लभ गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि इस दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी की आराधना की जाए और उन्हें 8 बाती का दीपक अर्पित किया जाए तो जीवन में धन, सुख, शांति और बरकत के रास्ते खुलने लगते हैं। कई लोगों को अचानक रुके हुए कामों में सफलता मिलने लगती है, घर की नकारात्मकता कम होने लगती है और मन में एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आज की इस दिव्य वाणी में हम जानेंगे गुरु पुष्य नक्षत्र इतना खास क्यों माना जाता है, 8 बाती के दीपक का क्या रहस्य है और कैसे ये छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये संदेश भगवान ने आपके लिए ही भेजा हो। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और जब ये गुरु ग्रह के प्रभाव में आता है तब इसकी शुभता कई गुना बढ़ जाती है। गुरु ग्रह ज्ञान, समृद्धि, सम्मान और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। वहीं पुष्य नक्षत्र पोषण, वृद्धि और शुभ फल देने वाला नक्षत्र माना गया है। इसीलिए गुरु पुष्य नक्षत्र को ऐसा समय माना जाता है जब इंसान अपनी जिंदगी में नई शुरुआत कर सकता है। इस दिन किया गया हर शुभ कार्य लंबे समय तक सकारात्मक फल देता है। पुराने समय में राजा महाराजा भी इसी दिन महत्वपूर्ण कार्य शुरू करते थे। लोग सोना खरीदते थे, नई वस्तुएं घर लाते थे और विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करते थे। लेकिन दोस्तों, इस दिन का सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है माता लक्ष्मी को 8 बाती का दीप अर्पित करना। अब सवाल आता है, आखिर 8 बाती का दीपक इतना खास क्यों है? सनातन धर्म में हर संख्या का एक विशेष अर्थ होता है और अंक 8 को अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी माना गया है। ये 8 दिशाओं का प्रतीक है, 8 प्रकार की लक्ष्मी का प्रतीक है और जीवन की 8 प्रकार की समृद्धियों का संकेत माना जाता है। जब कोई व्यक्ति 8 बातियों वाला दीपक जलाता है तो वो केवल प्रकाश नहीं करता, बल्कि अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। मान्यता है कि ये दीपक घर की नकारात्मकता को कम करता है, मन की बेचैनी को शांत करता है और धीरे धीरे आर्थिक रुकावटों को दूर करने में मदद करता है। दोस्तों, कई बार इंसान मेहनत बहुत करता है, लेकिन फिर भी घर में धन नहीं टिकता। कमाई होने के बाद भी तनाव बना रहता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मन हर समय चिंता से भरा रहता है। ऐसी स्थिति में इंसान बाहर समाधान खोजता रहता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जब घर की ऊर्जा सकारात्मक होती है तब परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। और दीपक हमेशा से प्रकाश, आशा और सकारात्मकता का प्रतीक रहा है। यही कारण है कि मंदिरों में, पूजा में और हर शुभ कार्य में दीप अवश्य जलाया जाता है, क्योंकि जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार टिक नहीं सकता। अब जानिए इस उपाय को करने की सही विधि। 21 मई की शाम सूर्यास्त के बाद स्नान करें। साफ और शांत मन से पूजा स्थान पर जाएं। यदि संभव हो तो लाल या पीले वस्त्र पहने। अब माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक दीपक रखें। दीपक मिट्टी का हो तो और भी शुभ माना जाता है। उसमें शुद्ध घी या तेल का तेल डालें। फिर उसमें 8 बातियां लगाएं। ध्यान रहे सभी बातियां ठीक प्रकार से जली हों। दीपक जलाने से पहले दोनों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का स्मरण करें। अपने मन की चिंता, दुख और इच्छाएं उनके सामने रखें। फिर श्रद्धा से ये प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, मेरे जीवन से दुख, अभाव और नकारात्मकता को दूर करें। मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। मेरे परिवार को स्वस्थ और खुश रखें। इसके बाद
ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो 108 बार जाप करें और यदि समय कम हो तो कम से कम 11 बार पूरे विश्वास के साथ अवश्य बोलें। दोस्तों, याद रखिए, भगवान केवल शब्द नहीं सुनते, वो आपके मन की भावना देखते हैं। यदि पूजा दिखावे के लिए की जाए तो उसका प्रभाव सीमित रह जाता है, लेकिन जब इंसान सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है तो उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। धीरे धीरे डर कम होने लगता है, मन शांत होने लगता है और इंसान पहले से ज्यादा सकारात्मक महसूस करता है। यही सकारात्मकता आगे चलकर जीवन में बदलाव लाती है। कई लोग कहते हैं हमारी किस्मत खराब है, हमारे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन स्थायी निराशा कभी नहीं होती। हर कठिन समय के बाद एक नया सवेरा आता है और हो सकता है 21 मई का ये गुरु पुष्य नक्षत्र आपके जीवन में वही नया सवेरा लेकर आए। यदि आप लंबे समय से आर्थिक परेशानी, तनाव, अकेलेपन या रुकावटों से गुजर रही हैं, तो इस दिन पूरी श्रद्धा से ये उपाय जरूर करें, क्योंकि कभी-कभी एक छोटा सा दीपक भी जीवन के बड़े अंधकार को दूर करने की शुरुआत बन जाता है। हो सकता है माता लक्ष्मी आपको संकेत दे रही हो कि अब आपका कठिन समय धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर और परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय मां लक्ष्मी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही सकारात्मक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।